नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका देवभाना के ब्लॉग में। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पहुंचे थे इंदौर। मैं आपको बताना कि क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे और आते आते हम लोग को बज गए थे 1। सो कई सारी चीज़ें हम लोग नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि हम खुद भी थक चुके थे, बच्चे भी थक चुके थे। और आज है हमारा तीसरा दिन, क्योंकि कल हमने सिर्फ रेस्ट किया, आराम किया, कुछ नहीं करा यहाँ पे। और आज हम लोग जा रहे हैं महाकाल दर्शन करने के लिए और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि हम लोग ही जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग, दीदी नहीं जा पा रही है हमारे साथ। सो अभी आज हम चलते हैं, जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि और क्या क्या है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हम देख पाएंगे। सो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। अच्छा, हिती बताएगी A for B for C for D for E for F for G for H for I for J for K for L for M for हाँ मंकी। चलो सबको बाय बोलो, इधर बोलो बाय, इधर देखो बाय। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम लोग फाइनली महाकाल की नगरी। ये अभी लोगों ने अपनी प्राइवेट पार्किंग्स बना रखी है और यहाँ पे हमें जगह मिल गई है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अभी यहाँ से कुछ 10 से 15 मिनट की दूरी पर है महाकाल का मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं। देवी ने पर्ची कटवा ली है और ये है शायद इसका बैक साइड का रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। बिल्कुल उत्तराखंड वाली वाइब आ रही है, जैसे हम जाते हैं ना जब भी उत्तराखंड के मंदिरों में, जैसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं जहाँ से हम निकल के जाते हैं मंदिरों के दर्शन करने। और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रास्ता यहाँ पे बनाया हुआ है मंदिर की तरफ जाने के लिए। लोगों के घर है, यहाँ लोग रहते हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पे, आप रहना चाहते हैं तो चलिए। और यहाँ से ये मंदिर का एंट्रेंस स्टार्ट हो गया। सो ये अब हम आ गए थे। ये बेसिकली जो था एरिया, ये था मार्केट एरिया और यहाँ पे प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक आंटी मिली थी, बेसिकली वो टीका लगा रही थी यहाँ पे बच्चों को। तो हमने भी सबने टीका लगवाया, जय महाकाल लिखवाया और बस आगे की तरफ हम चलने को तैयार हो गए थे। धीरे धीरे सबने अपने माथे पर तिलक लगवा लिया था, छोटे से शुरू करते हुए मेरी बारी भी आ गई थी। जैसा कि आपको दिख रहा है सबने माथे पर तिलक लगवा लिया है। तो बस अब ये पूरा एरिया जो था यहाँ से जाने के लिए थी एंट्री। बेसिकली ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं यहीं से मेन एंट्री स्टार्ट थी। सो यहाँ से हम लोग चले थे और यहीं पे जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं, ये लेफ़्ट में है टिकट काउंटर्स, जो कि बेसिकली क्या है, आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी को बहुत ही शीघ्र दर्शन करने हैं तो इसमें क्या होता है, आपको 250 रुपीज़ की टिकट्स होती हैं जो आपको पर पर्सन लेनी होती है। सो हम लोग यहाँ पे देबू चले गए थे टिकट्स लेने के लिए, पर जो लोग वापसी आ रहे थे दर्शन करके उन्होंने कहा कि आज भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत कम है, तो आप चले जाइए, ऐसे ही आपका नंबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली था न्यू कॉरिडोर अभी बनवाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पे आप घूम सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप दर्शन जब कर लेते हैं, आप रुकिए, फैमिली के साथ बैठिए, दर्शन कीजिए, पिक्चर वगैरह क्लिक करवाइए। और ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये भारत माता का मंदिर है। महाकाल दर्शन करने के लिए बेसिकली जब लोग आते हैं ना तो यहाँ भी दर्शन करते हैं। और ये भारत का जो नक्शा बना हुआ है इसमें बेसिकली जितने भी महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं उन सब के बारे में ये दिखाया गया है। और चलिए अब अंदर चल रहे हैं हम। यहाँ पे अंदर की तरफ को जो है ये प्रॉपर भारत माता की मूर्ति है, यहाँ पे लोग इसके भी दर्शन करते हैं।
सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है महाकाल जी की पालकी, जिसमें कुछ स्पेशल दिनों या फिर जो सावन के महीना होता है उसमें महादेव जी को बैठाकर पूरे महाकाल मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। और बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगा कि मंदिर में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है, टीवी एलईडीज लगे हुए हैं, जिसमें क्या है कि अगर आप कहीं से भी जा रहे हैं तो मंदिर के गर्भगृह में जो भी एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि जल चढ़ाने का टाइम हो या फिर श्रृंगार का समय हो या भस्म आरती है, तो वो सब आप उस टाइम पे जो चीज़ भी लाइव हो रही है वो सब आप उस टाइम पे देख सकते हो। तो ये बेस्ट पार्ट था मंदिर का। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें महाकाल के, और अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये है रास्ता जाने के लिए काल भैरव की तरफ। बहुत कंजेस्टेड सी रोड थी पहले, और अभी थोड़ा अच्छा एक रास्ता आ गया है, और यहाँ पे मार्केट बनी हुई है। और अब हम जा रहे हैं काल भैरव। सो अब सीधा आपको मिलते हैं काल भैरव में पहुँच के। सो दोस्तों, जाने तो लगे थे हम लोग काल भैरव की तरफ, पर जाते जाते रास्ते में हमें दिखा कि यहाँ एक मार्केट थी और बहुत भीड़ हो रही थी। तो हमें पता चला कि यहाँ पर है गढ़ कालिका माता का मंदिर, जो कि शक्तिपीठ तो नहीं है, बट हाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है इंदौर का। तो हमें लगा क्योंकि हम जा रहे हैं आगे करने के लिए दर्शन काल भैरव के, तो पहले माता रानी के दर्शन करते हुए चले। सो हम लोग यहाँ, ये मेन एंट्री थी मंदिर की, ये परिसर स्टार्ट हो चुका था मंदिर का, और यहाँ से हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये एंट्री गेट है यहाँ का मंदिर का। तो चलिए, जैसे कि अब हम दर्शन कर रहे हैं, और साथ साथ आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए माता रानी के। सो गढ़ कालिका दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और ये थी छोटी सी मार्केट बनी हुई जहाँ पे प्रसाद चढ़ रहा था अल्कोहल का, और हमने भी प्रसाद लिया और बढ़ गए आगे की तरफ दर्शन करने के लिए काल भैरव के। दोस्तों, बहुत ही अच्छा था। जब हम लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए गए थे, बहुत कम भीड़ थी और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। पर जब हम लोग काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो आप ये देखिए, लंबी लंबी लाइनें जिगजैग करके हमें जाने को मिला, और बहुत भीड़ थी, और धूप तो उफ उससे भी ज़्यादा थी। ये मेन एंट्रेंस गेट है आपको। सो फाइनली हम लोग अंदर पहुंच गए थे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बहुत भीड़ थी, बाहर तो बहुत भीड़ थी, लग नहीं रहा था कि अच्छे से दर्शन हो पाएंगे, बट हाँ अच्छे से बहुत दर्शन किए हम लोगों ने रुक के तसल्ली से। और ये है काल भैरव जी की मूर्ति, और जो हम लोगों ने अल्कोहल लिए थी उसका प्रसाद हम लोगों ने चढ़ाया। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अभी तक नहीं पता है जो भी ये चढ़ाते हैं प्रसाद, ये कहाँ जाता है, इसका कुछ आइडिया नहीं है। तो अच्छे रहे हमारे दर्शन। तो चल पड़े हैं घर की तरफ वापसी के लिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नए मंदिरों के दर्शन और गलियाँ एक्सप्लोर करते हुए। बाय बाय।